नहीं, देखिए, आप सबको मालूम है कि हम लोगों ने तो यही शर्त ही रखी थी 96 में, और उसमें 3 बातें थी कि आर्टिकल 370 को, धारा 370 को संविधान से हटाने की बात नहीं होगी, समान आचार संहिता, कॉमन सिविल कोड थोपने की बात नहीं होगी, और अयोध्या मसले का समाधान या तो आपसी बातचीत से होगा या न्यायालय के फैसले से होगा। तो हम लोग तो प्रारंभ से ये मान कर चलते थे, और आर्टिकल 370 जो जम्मू कश्मीर को एक विशेष हैसियत प्रदान करता है, उस पर डिबेट की भी कोई ज़रूरत नहीं है और उसके बदलने की भी बात नहीं है। तो जम्मू और कश्मीर की विशिष्ट परिस्थिति है, इसको देश की जनता ने स्वीकार किया है, और ये फिर से लौट करके इस देश में उसी तरह से विभाजक रेखा खींचने की कोशिश हो रही है। एक रास्ते पर और एक ढर्रे पर मुल्क चल रहा था, फिर से कई चीज़ों को उभार करके सामने लाने की कोशिश है। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। हम लोग इस बात के समर्थक हैं कि आर्टिकल 370 संविधान में बदस्तूर कायम है। इस पर डिबेट भी की क्या जरूरत है? डिबेट बहुत चीज़ों पर हो सकती है। गरीबी दूर करने के लिए कौन सा कार्यक्रम होना चाहिए, हमारे देश में विकास के लिए कौन सा नज़रिया होना चाहिए, विकसित इलाकों के विकास का नज़रिया होना चाहिए कि जो इलाके छूट गए हैं, विकास से वंचित रह गए हैं, उनको विकसित करने का तरीका होना चाहिए, क्या हमारी सामाजिक नीति होनी चाहिए, इन सब विषयों पर चर्चा होनी चाहिए देश में। आर्थिक नीति पर, विकास के नज़रिए पर, कार्यक्रमों पर, इन सब चीज़ों पर चर्चा होनी चाहिए। न कि इस प्रकार की चीज़ों पर चर्चा करिए जिसमें फिर से भावना उफान पर आए और मिला जुला करके देश में एक स्थिति अच्छी न रहे और फिर से लोग अपने मूल विषय को भूल जाएं। ये तो वही कोशिश है। बहस होनी चाहिए तो बहस तो होनी चाहिए इसमें नज़रिया पर। विकास का कौन सा रास्ता चलेगा इस देश में? विकसित इलाकों के विकास का तरीका चलेगा या वो तरीका चलेगा जिसमें देश के सभी प्रदेश विकसित होंगे? चलिए ना, आगे बढ़िए ना। सब बात का क्या मतलब है? पटेल साहब तो सरदार पटेल साहब तो आज़ादी की लड़ाई के नायकों में से एक रहे हैं, और आज लोगों को सरदार पटेल की याद आ रही है। सरदार पटेल साहब को तो याद करने वाले लोग शुरू से याद कर रहे हैं। कुछ लोग कुछ और मकसद से सरदार पटेल साहब को इन दिनों याद करना चाहते होंगे। ये सब बात न जाने कितनी बार और कही जा चुकी है, जब ये विषय इन लोगों के लिए मुद्दा नहीं था। हम लोगों को याद है कि पटेल साहब की जयंती इसी बिहार में लगातार एक दिन को कौन कहे, 15 दिन 30 दिन तक अम्बेडकर साहब की जयंती 30-30 दिन तक मनाई जाती है और मनाई जाती है। तो इधर हाल में कुछ लोगों का और नज़रिया है, कुछ और कारणों से कर रहे होंगे। सरदार पटेल साहब की अहमियत थी और हमेशा इतिहास में जो उनका आज़ादी की लड़ाई में और देश के नव निर्माण में, देश को एक करने में जो उनका योगदान है, वो कभी भुलाया नहीं जाएगा। और इन सब चीज़ों पर राष्ट्र में मतैक्य है। कोई कितनी भी कोशिश करे कि इसको कोई पार्टी का मुद्दा बनाए, तो पार्टी का मुद्दा तो है नहीं। पटेल साहब तो राष्ट्र के नेता थे। और रही बात आज लोग जो उछल रहे हैं, तो पटेल साहब ये प्रतिबंध किए लगाए थे, आरएसएस पर प्रतिबंध पटेल साहब ही लगाए थे। अब प्रतिबंध हटा था तो कुछ वादा ही लोग किए हुए, सब वादे को भूल रहे हैं। अब आपको जानना चाहिए
सारी दुनिया को मालूम है, तो हम क्यों बताएं? नहीं, आप लोगों को तो सर्वाधिक। चलिए आगे बढ़िए। अरे भाई, दिल्ली के चुनाव प्रचार में गए थे, जनता दल यू के 27 उम्मीदवार लड़ रहे हैं। वहाँ की पार्टी ने कहा कि आपको भी आना है। आपको मालूम है, अधिकार रैली जब दिल्ली में हुई तो उस समय हमारे बिहार से लोग बड़ी संख्या में साथी जाकर जनसंपर्क अभियान चलाए थे, और उसके चलते जो बिहार के लोग हैं उनसे काफ़ी अच्छा एक संपर्क हुआ, एक संगठनात्मक संपर्क भी हुआ। उन लोगों ने भी कहा था कि चुनाव में हिस्सा जरूर लीजिए। इस नाते चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं, और कुछ जगहों पर गए तो है लोगों ने हमने देखा कि खुशी है। तो हम लोगों ने तो एक तरह से शुरुआत की है, और मैं समझता हूँ कि कोई एक चुनाव की बात नहीं है। आने वाले दिनों में जो बिहारी लोग हैं और उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से को, जहाँ पूर्वांचल की जो बात कही जाती है, ये तो सबसे बड़ा फैक्टर उभर कर सामने आएगा। इस चुनाव की बात मैं नहीं कह रहा, लेकिन अब जितनी बड़ी संख्या और जिस ढंग से मजबूती से, पहले तो लोग मतदाता भी नहीं बनते थे, और अब लोग मतदाता बने हैं और पहली बार उत्साह से शिरकत कर रहे हैं। तो वो समय आएगा कि इनके बिना, हमने तो कहा ही है कि भाई अब तो लोग आ गए तो जाने वाले कहीं नहीं हैं, यहीं जम जाएंगे। और वो समय आएगा कि दिल्ली में भी एक से होगा। और हमने तो इसलिए वोट मांगा है कि भाई जो नीतियाँ हो, वो जो गरीब लोग दिल्ली में रहते हैं उनका भी विकास हो, उन इलाकों का विकास हो, ऐसी नीतियाँ बने, उसके लिए ताकत मिलनी चाहिए। हम लोग इस आधार पर चुनाव में उतरे। कोई सरकार बनाने के लिए तो हम लोग उतरे नहीं, सरकार के दावेदार तो हम लोग नहीं हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि नीतियाँ अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए हम लोग पहल करेंगे, और जो वहाँ शुरू किया है काम, तो हम लोग अब आगे उस काम को बढ़ाएंगे, वहाँ के संपर्क को, वहाँ के संगठन को। आप लोग ऑब्सेस्ड हैं। गवर्नमेंट का जो लॉ एंड ऑर्डर एंड गवर्नेंस दोनों इफेक्टिव हुआ है, और किस तरह एक डॉक्टर का पटना में क्या हुई है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ये करने का संदेश दे रही है। आपको लगता है कि कानून व्यवस्था? हम एक काउंटर क्वेश्चन पूछते हैं, इस दुनिया में मर्डर को कोई रोक देगा क्या? संख्या घटी है, और पहले जो एवरेज मर्डर का दर था वो घटा है। ओवरऑल माहौल इम्प्रूव करता है, वातावरण बेहतर होता तो उसका फ़ायदा है। लेकिन ये कहना कि कोई मर्डर होगा ही नहीं, दुनिया के तो हर हिस्से में होता रहता है। इसलिए इससे कानून व्यवस्था को जोड़ देना, ये तो एक बड़ी विचित्र बात है। किसी ने दावा किया है क्या? वो लोग साथ भी थे तो कभी दावा किए थे क्या? और ऐसा कोई समय बीता है जिस समय अपराध, बिहार को तो छोड़ दीजिए, किसी भी हिस्से में, देश के किसी भी प्रदेश में ऐसा कोई समय आया है क्या? भाई ये तो होगा, मर्डर के पीछे कोई ना कोई मोटिव होता है। आप ऐसे मामलों में तेजी से अनुसंधान करके, चार्जशीट समर्पित करके, अदालती कार्रवाई में अपना योगदान करके, और अदालतों से उनको सजा हो जाए, तो ये एक डिटरेंट का काम करता है, जो पहले नहीं होता था। मर्डर होते थे और मर्डर केसेज पड़े रहते थे। अब वो केसेज कंक्लूड कर रहे हैं तो उसका एक असर पड़ा है, और न्यायपालिका से, न्यायालयों से लोगों को सजा मिल रही है हर प्रकार के अपराध में, उसका असर पड़ा। लेकिन ये कोई कहेगा एक इंडिविजुअल या कहीं कोई घटना घट जाएगी, उसके आधार पर पूरे लॉ एंड ऑर्डर को, पूरे कानून व्यवस्था को उसके आधार पर जज करेंगे, तो ये तो रंगीन चश्मा हो। सबसे बड़ी बात है कि पुलिस लगी हुई है, और ये दुखद है। और लोगों को पता नहीं, जिन डॉक्टर साहब की हत्या हो गई
उनसे कोई जान पहचान थी या नहीं थी, लेकिन वो डॉक्टर ऐसे थे, जब दिल्ली में थे तो हमारे यहाँ कभी कभी आते भी थे। हम तो व्यक्तिगत रूप से बहुत मर्माहत हुए हैं। तो इसलिए उस मामले में कल तो हम आए हैं दिल्ली से लौट करके, तत्काल हमने पुलिस पदाधिकारियों से बातचीत की है और वो लोग पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और अनुसंधान कर रहे हैं। उनको समय मिलना चाहिए। जब कोई, ये बात तो सामने आई नहीं है जो हमको पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कोई उनको रंगदारी के लिए या कोई उनसे किसी प्रकार की का पैसा कोई मांग रहा हो या कोई और मसला हो, तो ऐसी तो कोई बात सामने अब तक नहीं आई है। पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है और हर एंगल से मामले की जांच कर रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि मामले की तह तक जाएंगे और उसका उद्भेदन करेंगे। एक भी हत्या होती है, दुखद होती है, लेकिन पुलिस ने कोई अगर कमी की हो या अनुसंधान में कोई कमी की हो या कर रही हो तो उस पर कहा जाना चाहिए, वरना पुलिस के लोग सतर्क हैं। उनके लिए भी एक चुनौती का विषय है कि कोई कुछ बता नहीं पा रहा और मर्डर के पीछे कोई ना कोई मोटिव तो होता है, कोई ना कोई बात तो होगी, कोई ना कोई कारण तो होगा जिसके चलते मर्डर हुआ है। तो उस कारण के तह तक पहुंचना पड़ेगा, कातिल पर तक पहुंचना पड़ेगा और अगर किसी ने कत्ल करवाया है तो वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। कौन लोग थे, कोई साजिश थी, किसी ने हत्या की, क्यों की, इन सब बातों में तो अभी कोई खुलासा हुआ नहीं है। इसलिए तो और हमने जानकारी हासिल की है तो पुलिस का कहना है कि वो लोग पूरा मुस्तैदी से अनुसंधान कर रहे हैं। ये तो हमको मालूम नहीं है, ये तो पता नहीं है, लेकिन हाँ आपने मेस की बात या बैरक की बात कही तो उस पर तो बहुत पहले हम लोग सरकार में आए थे, उसके बाद ही हम लोगों को मालूम हुआ तो पुलिस मुख्यालय ने उसके लिए दिशा निर्देश जारी किया और उस पर किया। और रही बात बाकी चीज़ों का तो आपको इंडिविजुअल से बात करना पड़ेगा। जितने लोगों को सुरक्षा मिली हुई है इस प्रदेश में उन सबों से बात करना पड़ेगा और उसके लिए थोड़ा मेहनत करके आप लोगों को भी स्टडी करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि बहुत लोग जो आप जैसी बात कह रहे हैं वैसा नहीं करते हैं, ये भी सामने आएगा। तो फिर ये तो आप लोगों को देखना और ये सामाजिक प्रश्न है, इस पर तो आप लोगों को, अन्यथा अगर ये सब काम कीजिए तो बड़ा अच्छा है। नहीं पता है, नहीं पता है, को नहीं मालूम। हमारी पार्टी में लोग आते हैं, हर पार्टी में आ रहे हैं, हर पार्टी में लोग आते हैं, ज्वाइन करते हैं। भाई दूसरी पार्टी में तो जनता दल का नाम लेकर के लोग ज्वाइन करा देते, उसका कोई रिश्ता ही जनता दल से नहीं रहता। उस पर भी कभी कभी आप लोग ध्यान दिया करिए। जिसके बारे में दावा किया जाए उससे एक प्रश्न पूछिए कि जनता दल के सदस्य थे आप, तो आप कब सदस्य बने? हम कभी लोगों का नाम देखते हैं, हम लोगों ने कभी नाम नहीं सुना और उसके बाद जब जानकारी लेते हैं तो पता चलता है कि भाई किसी को मालूम नहीं और वो जनता दल के बन जाते हैं। तो ज्वाइनिंग कई तरह की होती है, लेकिन जिस बात के बारे में चर्चा की हम पता करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष नहीं, हम न हम व्यक्ति को जानते हैं, हमको आप कहिएगा तो हमको सब बात पता रहेगी। हमको तो सारी बात पता नहीं रहेगी। पार्टी में कोई ज्वाइनिंग हो रही है, किनकी ज्वाइनिंग हो रही है, कौन लोग ज्वाइन कर रहे हैं, हर ज्वाइनिंग के बारे में तो मुझको नहीं मालूम रहता है। नहीं, ये आप प्रदेश अध्यक्ष से पूछेंगे। आप लोगों ने अखबार में छपा है, देखा है, क्या मामला है, उस पर जानकारी लेंगे और पार्टी की तरफ से आपको बताया जाएगा। आपको नहीं लगता कि नक्सलियों के खिलाफ ऑर्गेनाइज्ड ऑपरेशन चलाने की जरूरत है? ये तो निरंतर चलता रहता है, कोई नई जरूरत नहीं है, निरंतर चलता रहता है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हमेशा चलता है।
और बिहार में जो नक्सल इलाके माने जाते थे वहाँ हमारी पुलिस की पहल से लोग पहुँचे, जहाँ लोग जाते थे और लौट कर चले आते थे, अब वहाँ रहते थे। गया जिले में कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पर लोग पहुँचे। तो ये काम चलता रहता है और ये एक ऐसी समस्या है जिसके बारे में ये मानकर चलना चाहिए कि भाई हैं, और उसके लिए हर प्रकार का प्रयास होना चाहिए। और ये मानना कि सिर्फ ऑपरेशन से नक्सल समस्या का समाधान हो जाएगा, ये नादानी है। और हमने अपने ये राय हम अपनी ये राय व्यक्त करते रहे, और कभी कभी उसके लिए हमको सुनना भी पड़ता है। बगैर पूरी बात को जाने बहुत लोग कमेंट करते रहते हैं। और बिहार में जितना काम हुआ है राजनीतिक स्तर पर और प्रशासनिक और पुलिस के स्तर पर, वो अपना एक तरीका है और उसके हिसाब से चलते हैं। कभी कभी सेटबैक भी लगता है, घटनाएं भी घटेंगी, कभी आगे बढ़ते हैं, तो ये तो सिलसिला रहेगा। अभी 2 साल पहले जब मीटिंग थी दिल्ली में 11 में, तो वहाँ लोग कह रहे थे कि साहब हाँ घटना वहाँ घट गई, अब कुछ घटनाएं घटी हैं। तो वो तो निरंतर इस दिशा में सक्रिय रहकर काम करते रहना पड़ता है, जो सब स्तर पर काम है। लेकिन अब कुछ लोगों को क्या कहें, जिनको बयान देने की आदत है, बयान देते रहते हैं। ऐसे कि किसी के पास जादू की छड़ी है, वो घुमा देंगे, तो जादू की छड़ी को कहाँ रखा है? जादू की छड़ी को रख कहाँ है? अचानक 6 महीने के अंदर लग रहा है कि कोई जादू की छड़ी थी, तो जादू की छड़ी को बाहर नहीं निकाले, इसका भी जवाब देना चाहिए। जिनको कुछ करना नहीं रहता है, अपना लंबा चौड़ा बयान मारते रहते हैं। हम इसे सबका प्रयोग करते हैं, बयान मारते रहते हैं। पूरी कार्रवाई लोग कर रहे हैं, डीजीपी साहब यहीं मौजूद हैं, बता देंगे आपको। पूरा चारों तरफ टीम बना करके लोग काम कर रहे हैं, अपना कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी पर, नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है चुनाव प्रचार के दौरान। ये कहा जा रहा है कि चुनाव प्रचार का असर जो है वो काफी कम हो गया, राजनीति में चुनाव प्रचार रखना चाहिए, क्या करना है, लगातार कमता जा रहा है। आपकी बात सुन रहे हैं और ग्रहण कर रहे हैं। कम से कम हम स्तर को नीचे नहीं गिराएंगे। आपको लगा नहीं कि उनको एम्प्लॉयमेंट हमने दिया? अगर हम रिपोर्ट कार्ड नहीं रखते तो क्या करते? हमने रिपोर्ट कार्ड पेश करने का सिलसिला जारी रखा है, इसलिए उन लोगों को भी कुछ काम मिलता रहता है। दम है या नहीं है ये आप लोग देखिएगा। हम लोग तो अपने काम का उल्लेख करते हैं, अब बाकी लोगों का काम ही बच गया सिर्फ हमको कोसना। आप उसमें कंटेंट नहीं पाइएगा, कुछ आलोचनाओं में सिर्फ विशेषण पाइए। सूचना दे देंगे आपको, अचानक नहीं करेंगे। वैसे तो कुछ अपना स्वभाव है? मरे सबका करके आप हमसे डेट जानना चाहते हैं। आप लोग पूछना छोड़ते ही नहीं है? नहीं, बीच में आप लोग छोड़े नहीं थे, कोई ना कोई चलाता ही रहता। कोर्ट के फैसले पर क्या, न्याय निर्णय पर। बिहार में महिला सशक्तिकरण, महिला गुजरात में महिलाओं पर सर्विलेंस हो रहा है, जासूसी हो रही है। इसमें क्या कहेंगे कि गुजरात में महिला की स्थिति, बिहार में महिला की? हम
हमको कहने की कहाँ जरूरत है, आप ही कह दे रहे हैं।